नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज हम महात्मा गांधी का योगदान नेशनल मूवमेंट जो में रहा है और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो सहायक तत्व हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 47 को भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत गौरवपूर्ण घटना है। वे विदेशी शासन के युग का अंत ही नहीं वरन लंबे और कष्टदायक समय के बाद भारत का राष्ट्रीय पुनर्जागरण या पुनर्जन्म था। सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में अनेक व्यक्तियों का विचार है कि प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली और ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार की उदारता के कारण 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एक दूसरे पक्ष की बात का प्रतिपादन किया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता 1885 में स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्नों का ही परिणाम थी, लेकिन इनमें से किसी भी विचार को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता विभिन्न परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। 1947 तक भारत में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि राजनीतिक दृष्टि से सत्ता के हस्तांतरण में देरी करना संभव ही नहीं रहा, जिसका पहला तत्व है राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। ब्रिटिश विश्व युद्ध के प्रारंभ में राष्ट्रीय चेतना और अपने चरम उत्कर्ष पर थी और 1942 का विद्रोह अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ब्रिटेन को भारत छोड़ देने की चेतावनी थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता को करो या मरो का संदेश दिया था और इस प्रकार संपूर्ण देश में राष्ट्रीय जागृति व्याप्त हो गई थी और आज़ाद हिंद सेना के नायकों पर अभियोग और सैनिक विद्रोह की घटनाओं ने इस राजनीतिक जागृति का परिचय दे दिया था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जो अपने व्यवहार कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसी परिस्थिति में सम्मानपूर्वक भारत को छोड़ देना ही उचित समझा। दूसरा सहायक तत्व द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इंग्लैंड प्रथम श्रेणी का राष्ट्र था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की स्थिति बहुत अधिक निर्बल हो गई। उसकी अर्थव्यवस्था को भीषण आघात पहुंचा और उनकी सैनिक शक्ति कम हो गई और ब्रिटिश शक्ति के इस ह्रास के कारण अब ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रहा कि वह भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के सैनिक और आर्थिक भार को सहन कर सके। इंग्लैंड की कमजोर स्थिति इंग्लैंड को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने का तत्व बनी। वहीं तीसरा पॉइंट है इंग्लैंड में जनमत भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में। 1940 के ब्रिटिश जनमत भारत के पक्ष में हो गया और ब्रिटेन के चुनावों में मजदूर दल के जीतने का कारण यह भी था कि मजदूर दल भारतीय हित में से सहानुभूति रखता था। अगला पॉइंट है साम्यवाद का दर्द। इतिहास बताता है कि किसी देश की जनता पर अधिक अत्याचार करने पर वह साम्यवाद की ओर प्रवृत्त हो जाती है। ब्रिटिश सरकार साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध थी और इसलिए उसने भारत में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक समझा। अगला पॉइंट है इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चांग शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डॉक्टर इबार्ट के द्वारा ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता देने के लिए जोर डाला गया। ब्रिटेन को युद्ध जीतने में अमेरिका द्वारा बहुत अधिक सहायता प्रदान की गई और जब युद्ध में के बाद अमेरिका द्वारा ब्रिटेन पर भारत की स्वतंत्रता के संबंध में दबाव डाला गया तो ब्रिटेन इसे मना नहीं कर सका। और अगला पॉइंट है 1945 के चुनाव में मजदूर दल की विजय। मजदूर दल सदैव से ही भारत के प्रति सहानुभूति रखता था और 1940 के बाद उसका विचार था कि अब भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। 1945 के चुनाव में जब मजदूर दल के हाथ में सत्ता आ गई तो उन्होंने अपनी घोषणाओं को कार्य रूप प्रदान कर दिया। बीपी मेनन लिखते हैं, भारत को सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का मुख्य कारण 1945 में इंग्लैंड के मजदूर दल द्वारा निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करके सत्ता ग्रहण करना था। अगला है सैनिक विद्रोह। 1857 से लेकर 45 तक भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन का कभी विरोध नहीं किया था, लेकिन 46 में बम्बई में सेना द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह किया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भारतीय सेना उनके विरुद्ध हो रही थी, उन्होंने भारत छोड़ देने में अपना कल्याण समझा। अगला है माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना। जब लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग की सांप्रदायिक बाधा भी नष्ट हो गई और इसलिए भारत को सफलता और सरलतापूर्वक स्वतंत्रता प्रदान की जा सकी। वास्तव में बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता किसी एक तत्व का परिणाम नहीं थी, परंतु यह अनेक तत्वों का
सामूहिक परिणाम थे। अब मैं बेटा इसके बाद में आपको गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सन 1919 में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसके बाद वे जीवन पर्यंत राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण बने रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योग इस बात से स्पष्ट है कि गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश लिए जाने के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन के काल को बच्चों गांधी युग के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन एक के बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करते हुए भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और भारतीय जनता के द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का उनका योग निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है, जिसे हम क्रमबद्ध रूप से मैं आपको बताती हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व उदारवादियों के द्वारा प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की नीति और मार्ग को अपनाते हुए भारतीय जनता के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। बाल, लाल और पाल की त्रिमूर्ति ने इसे नई दिशा देने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके समय तक भी राजनीति बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग तक ही सीमित रही। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जन जन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों, आंदोलन को नया रूप प्रदान करना। 1919 के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी। उदारवादियों द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का मार्ग अपनाया जा रहा था और वे क्रांति के बल पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। गांधी जी ने इन दोनों ही मार्गों की अपूर्णताओं को समझा और आदर्शों और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अहिंसात्मक क्रांति के मार्ग का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्व के महानतम साम्राज्यवादी राज्य के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन किया गया और इसके बल पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई। महात्मा गांधी का यह कार्य विश्व इतिहास के लिए एक नई चीज़ था। वही तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है बेटा नवीन कार्यक्रम का प्रतिपादन। महात्मा जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन कार्यक्रम प्रदान किया गया। अपने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उनके द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि भारतीय जनता के द्वारा अपने आप को ब्रिटिश शासन की शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों, अदालतों, उत्सवों और दरबारों से अलग कर लिया जाना चाहिए। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाना चाहिए और ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दिए जाने चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने भारतीय जनता से कहा कि यदि जनता ब्रिटिश शासन को सहयोग देना बंद कर देगी तो भारत में ब्रिटिश शासन स्वयं खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना। गांधी जी का द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं वरन एक नवीन और सही दिशा में उत्थानकारी भारत का अभ्युदय था। उन्होंने भारतीय जनता की गिरी हुई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उसे उन्नत करने का प्रयास किया गया। इस हेतु उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, जैसे नारियों का उत्थान करना, गृह उद्योग का प्रचार, नए चरखे चलाना और मद्यपान का निषेध करना। अगला पॉइंट है बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन की बाधाएं, सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता। गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की दो सबसे बड़ी बाधाएं सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता के अंत का कार्य किया गया। वे अस्पृश्यता को हिंदू समाज का कलंक मानते थे और इस बात को स्वीकार करने में के पक्ष में नहीं थे कि दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों से अलग रखा जाए। वे सांप्रदायिकता को भारतीय जीवन का विष मानते थे और उनके द्वारा सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के प्रयत्न से 30 जनवरी 1948 को उनके द्वारा अपने जीवन की आहुति दे दी गई। और अगला पॉइंट है बेटा राजनीति का आध्यात्मिकीकरण, जो गांधी जी के युग में गांधी जी के कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण
अपना स्थान रखता है। राजनीति को महात्मा गांधी की स्थायी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। गांधी जी वास्तव में एक आध्यात्मिक संत थे, जिनके द्वारा तत्कालीन भारतीय जीवन की विशेष परिस्थितियों के कारण राजनीति में प्रवेश कर राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया गया। राजनीति के संबंध में वे कहते थे कि जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्युजाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। तो इस प्रकार बेटा वास्तव में गांधी जी एक महान मानव थे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन बहुत कुछ सीमा तक गांधी जी के कार्यों का लेखा जोखा है। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु पर डॉक्टर स्टैनले ने लिखा है कि हत्यारे ने गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई थी, परंतु उसका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही।